जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था, बहुतों का मैसेज भी आया कि सर क्या उत्पाद सिपाही जो एक्साइज कांस्टेबल है इसके उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। दोस्तों, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उम्र सीमा में छूट मिलेगा, लेकिन बशर्ते दोस्तों इसके लिए एक शर्त है, आपको इसके लिए आगे आना पड़ेगा। क्यों है इसमें, क्यों आगे आना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब आपका शुरू हो चुका है, लगभग 25 तारीख से ही ऑनलाइन होना शुरू हो गया है और आज 3 तारीख है। अभी तक ना तो जेएसएससी का इस पर कोई अपडेट देखने को मिला है, ना ही सरकार इसमें किसी तरह को कोई इंटरेस्ट दिखा रही है। इट मीन्स मतलब ये तो देना ही नहीं चाह रही, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। तो अब रह गया सवाल कि ये मिलेगा कैसे। तो दोस्तों हक की लड़ाई जो है ना वो लड़ करके ही मिलती है। जब हक ना मिले ना तो लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अब अधिकार कोई छीनेगा और अगर आप लड़े भी नहीं तो फिर गुलामी का आदत बना हुआ है आपको। दोस्तों मुझे लगता है कि जब से झारखंड बना है तब से ये 2018 में जो वैकेंसी लाया गया था एक्साइज कांस्टेबल का, ये पहली बार था। और 18 में वैकेंसी आने के बाद 19 में एग्ज़ाम वगैरह का प्रोसेस हुआ, आंसर की भी जारी किया गया और फिर किसी कारणवश से इसे रद्द कर दिया गया। रिसेंटली 2021 में रद्द किया गया, आपने देखा, और फिर से नए सिरे से नए नियमावली के तहत इसका विज्ञापन को फिर से जारी किया गया है। और इसमें एज कटअप जो रखा गया है वो आप देख ही रहे हैं, उसी से तो आप परेशान हैं, जिस कारण से आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसका एक ही उपाय है, और मेरा मानना है दोस्तों कि किसी का फ्यूचर उसका पास्ट बताता है ना, कि क्या एक्साइज कांस्टेबल के उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं। ये आप पता लगा सकते हैं कि क्या सचिवालय, जो झारखंड सचिवालय था, उसका उम्र सीमा में छूट मिला या नहीं। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जब सचिवालय का नोटिफिकेशन जब जल्दबाजी में जारी किया गया तो उसमें भी एज कटअप बहुत हाई रखा गया था, जिससे कई हजार स्टूडेंट इस वैकेंसी से वंचित हो गए थे। अब उन्होंने हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि अभी एक्साइज कांस्टेबल से नहीं पड़ रहा है। तो वो ये मामला लेकर के कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट की तरफ से आपने देखा होगा कि उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर आई, और फाइनली कोर्ट के आदेश के बाद उन तमाम अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दिया गया जो 15 और 19 में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे, जो फॉर्म भरे थे। तो दोस्तों इसी तरह से अब एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच वाले जो हैं इनको भी करना होगा, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल का सारा प्रोसेस अब लगभग चालू हो चुका है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगी या नहीं। तो इससे भी लगभग 50 से 70 हज़ार से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरने से वंचित हो चुके हैं। अब बताइए इसमें उन तमाम अभ्यर्थियों का क्या गलती है, उन स्टूडेंट्स का क्या गलती है जो इंतजार किए। बस उनका यही गलती है कि उन्होंने इंतजार किया, और इतने सालों तक इंतजार करने के बाद अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको नहीं लड़ना है, लड़ना था सचिवालय वाले को, है ना। अब वहाँ से आपको एक जरिया मिल गया, क्योंकि देखिए आप एक शर्त पे मतलब आप एक एविडेंस दे करके लड़ सकते हैं कि 18 में 19 मतलब जब वैकेंसी सचिवालय का रद्द किया जा सकता है तो उन तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है फॉर्म भरने के लिए। तो बताइए एक्साइज कांस्टेबल को भी तो रद्द करके नए सिरे से इसका विज्ञापन को जारी किया गया, तो इनको क्यों नहीं मिल सकता। सबसे पहला बात दोस्तों, है ना, लड़ाई लड़नी होगी, बिना लड़ाई लड़े आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, समझ रहे ना। तो ये आपका आधार बनेगा, समझ रहे ना। बाकी रह गया सवाल केस का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये इंक्वायरी भी किया था, ये भी पूछा था हमसे कि क्या सर इस पे केस हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं इस पे केस हुआ है ना, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे प्रोसेस बचे हुए हैं, क्योंकि केस लड़ने में अब जानते हैं कोर्ट का प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी गिरता है ना। तो और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज 3 तारीख है और नियमावली जो नियोजन नीति था इस पे भी आज सुनवाई होना था, है ना। इस वजह से उत्पाद सिपाही का उम्र सीमा का जो केस है वो डिले हो रहा है। तो दोस्तों ये जो आज जो फैसला आने वाला था, आज जो सुनवाई होने वाला था, ये बदनसीबी समझिए उन एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थियों का एक तरह से, कि आज जो भाई
चीफ जस्टिस है वो नहीं बैठे, और जब नहीं बैठे तो आज किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो पाया। नहीं तो आज ही क्लियर हो जाता कि क्या आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों दो ही चीज़ से ये मतलब आपको आशा, दो ही चीज़ आशा है। एक सचिवालय का जब तक पेपर रेडी नहीं हो जाता है, जब तक हाथ में नहीं आ जाता है सचिवालय का जो जजमेंट है, जब तक कोर्ट से उसका एक कॉपी नहीं मिल जाता है, और दूसरा दोस्तों कि नियमावली पे अगर जल्दी सरकार का कोई कोर्ट का जब कोई डिसीजन आ जाता है तो अपने आप ये जो उत्पाद सिपाही का मामला है ना वो क्लियर हो जाएगा, फिर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होगी, तो लड़ाई एक या दो लोगों से नहीं लड़ी जाएगी, है ना। ये उन तमाम अभ्यर्थियों की लड़ाई है जो एक्साइज कांस्टेबल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और एक्साइज कांस्टेबल में अपना मतलब फॉर्म को डालना चाहते हैं और इसमें जॉब का मौका पाना चाहते हैं। और इसके अलावा सिर्फ मतलब एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी नहीं, मेरा एक स्पेशल आग्रह है कि सारे स्टूडेंट्स जो भी जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो सब सामने आए, क्योंकि देखिए ये जेएसएससी का रवैया बन चुका है, झारखंड सरकार का रवैया बन चुका है। और यहाँ पे किसी चीज़ को क्लियर बाद में किया जाता है, क्लियर हो या ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है ना कि वो बेचारा चाह करके भी पढ़ाई जो है वो अपना तैयारी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप अगर आगे नहीं आएंगे, आप लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमेशा के लिए आपको पीछे धकेल दिया जाएगा, हमेशा के लिए आप पीछे रह जाएंगे। तो लड़ाई लड़नी होगी। केस तो फाइल हो गया है ना, हालांकि अभी तक इस पर कोई डेट नहीं दिया गया है, लेकिन केस दोस्तों 100% फाइल हो गया है ना। अब इस केस को फिर से रिटर्न लेना है या फिर नहीं लेना है ये बाद में देखा जाएगा, जब तक कि नियोजन नीति का फैसला नहीं आ जाता है। क्योंकि नियोजन नीति का फैसला और जैसे ही आपका सचिवालय का जो उम्र सीमा में छूट दिया गया इसका पेपर, जजमेंट का पेपर जैसे ही आ जाएगा, आधा 50% रास्ता तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर स्पेशल ब्रांच वाले हों, है ना। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना होगा, और ये मेरे तरफ से आपसे एक विशेष आग्रह है, विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग केस लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग शांत बैठे हुए हैं। आपके लिए, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो एक्साइज कांस्टेबल में अपना फॉर्म को डालना चाहते हैं लेकिन वो ओवर एज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, उनके लिए हम लोग लड़ाई जारी रखे हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा कुछ योगदान देना होगा, आपको भी लगना होगा दोस्तों, क्योंकि लड़ाई मैंने बताया कि किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये उन तमाम हजारों विद्यार्थियों की लड़ाई है जो मतलब जेएसएससी के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप जितना हो सके, क्योंकि इकोनॉमिकली आप जानते हैं कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, तो आप इकोनॉमिकली मदद करें, साथ ही साथ फिजिकली भी मदद जरूर करें। दोस्तों इकोनॉमिकली आप कैसे मदद कर सकते हैं, आप घर बैठे हमें फंडिंग कर दीजिए। देखिए फंडिंग का पूरा डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक होल्डर का नाम है, अकाउंट होल्डर का नाम है अंकेश कुमार। तो अंकेश कुमार जिनका खाता नंबर 55230201001025 ये अकाउंट नंबर है, इसी के नीचे IFSC कोड दिया हुआ है, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो फोन पे या गूगल पे नंबर भी दिया हुआ है, ये खुद अंकेश कुमार का ही है ना वेरीफाइड अकाउंट है 7004472795। आप इस पे जो भी हो सके दोस्तों कोशिश करें कि आप इकोनॉमिकली मदद जरूर करें ताकि केस को लड़ा जा सके। और 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% हम लोग इस केस को जीतेंगे, क्योंकि सचिवालय वाले लोग जीते हैं, है ना। और सेम कंडीशन जो सचिवालय के साथ था वही एक्साइज कांस्टेबल के पास है। और अब तो हम लोग के पास हथियार है भाई, क्योंकि सचिवालय का जैसे ही जजमेंट की कॉपी मिल जाएगा हम लोग सीधा पटक देंगे कि भाई ये देखिए ये क्या है, इस वैकेंसी को रद्द करके कि अगर छूट मिल सकता है तो अब क्यों नहीं मिल सकता है। दोस्तों तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भी करें, और जो जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, या फिर वीडियो अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो एटलीस्ट दोस्तों इसके बारे में उसे जरूर बताएं, और उन्हें भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी इस फंडिंग में अपना योगदान दें, इस केस को लड़ने में अपना सहयोग करें, ताकि हम लोग एक अच्छे अमाउंट के साथ, एक अच्छे वकील के साथ और एक बेहतर ढंग से केस को लड़ सके। और मैं गारंटी देता हूं 100 नहीं 200% हम लोग केस को जीतेंगे, और केस को जीतेंगे तो उम्र सीमा में छूट मिलेगा। अगर जैसा कि आप जानते हैं कि भाई इतने आसानी से जेएसएससी का कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होता है, पहले विज्ञापन जारी होता है, फिर विद्यार्थियों को पहला लड़ाई लड़ना पड़ता है, वो एग्जाम का नहीं, वो केस की लड़ाई लड़नी पड़ती है ना। सरकार का तो भाई 75 को नौटंकी रहता है। जगन्नाथ महतो का आपने बयान सुना होगा कि जब
पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए जहाँ पे इन लोगों को, वहाँ पे भाई इन्हें डिनाई किया जाता है। जब एक्साइज कांस्टेबल के अभ्यर्थी जब पहुँचे, है ना, कि क्या उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पता है ये जगन्नाथ महतो जो कहलाते झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, तो भाई वो जगन्नाथ महतो के अनपढ़ जगन्नाथ महतो कह दीजिए वही ठीक है। उनका कहना है कि आप हमारी सरकार में फॉर्म नहीं भरे थे, बीजेपी सरकार में फॉर्म भरे थे, आप बीजेपी सरकार को जाके पूछिए, है ना। कहने का मतलब ये नहीं है कि जिस साल में आप पैदा हुए थे उसी साल में आपको नौकरी मिलेगा। भाई अजीब अजीब तरह की बात बोलते हैं। तो दोस्तों मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है उन तमाम अभ्यर्थियों से जो एक्साइज कांस्टेबल या स्पेशल ब्रांच की तैयारी में लगे हुए हैं, और दोस्तों आप इस पे जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, है ना, तो अंकेश कुमार आपका नाम आएगा, वहाँ पे आप इस पे पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट जो है आप मुझे मेरे नंबर पे भेज दीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके, है ना, कि हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो कितना आगे बढ़ा है ना, कितने लोग हमारी बातों को सुन करके समझे हैं, और कितने लोग हमारी लड़ाई, मतलब हम लोग की ये जो लड़ाई है, एक समूह की जो लड़ाई है, इसमें कितने लोग अपना योगदान दे रहे हैं, कितने लोग सहयोग कर रहे हैं। या फिर नहीं होता है तो भाई आप इसी नंबर पे भेज दीजिए, इस नंबर पे नहीं भेजिएगा तो आप इस नंबर पे भेज दीजिए, हमारा पर्सनल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप जरूर कर दीजिए। आपको पेमेंट इस पे नहीं करना है, तो दोस्तों गलती से पेमेंट आप इस पे नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा नंबर है। पेमेंट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लड़का है अंकेश कुमार, इसी के नंबर पे आप पेमेंट कीजिए, देवघर का रहने वाला लड़का है ना, तो इस पे आप पेमेंट कीजिए। बहुत ही डेडिकेटेड बॉयज है ये, मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है। और चूंकि अब अंदर की बातें पब्लिकली मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस इतना भरोसा रखिए कि हम लोग केस जीतेंगे, और 100% जीतेंगे। केस हुआ है, समझ रहे ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे अभी भी कमेंट करेंगे कि कोई केस वगैरह नहीं हुआ है। दोस्तों मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, लेकिन अभी इसे इसलिए रखा गया है, पब्लिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है भाई। जो हम लोग का एक तरह से कहा जाता है जो स्ट्रेटेजी है, वो कहीं उथल पुथल ना पड़ जाए, जिस कारण से इसको सिक्योर रखा गया है। हालांकि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इस पे जो उम्र सीमा में छूट मिलेगा, और मैंने बताया आपको कि 100 नहीं 200% मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और सरकार की इस रवैया को मुझे तो लगता है, अब दोस्तों इससे थोड़ा सा हट करके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ना कि एक बार सरकार पे ना कॉमन केस ठोक दिया जाए, है ना, क्योंकि सरकार ये चला जरूर रही है, हेमंत सोरेन जो है सरकार चला जरूर रहा है, राज्य को चला रहा है, लेकिन वही चला रहा है तो होता है ना कि भाई चलाने के लिए पहिया गोल रहना चाहिए ना, इसका पहिया जो ना चरखूट है, समझ रहे ना, वो हर जगह पे लटक जा रहा है, जितना स्टेप वो बढ़ रहा है उतने जगह पे लटक जा रहा है। आप देखिए 6 जेपीएससी का मामला देखिए, सब कुछ हो जाने के बाद 2 साल नौकरी कर लिया जेपीएससी का नियुक्त अभ्यर्थी, है ना, और अब कोर्ट का जजमेंट आता है कि भाई इसका रिजल्ट फिर से नए सिरे से जारी किया जाए। 7 जेपीएससी का भी मामला आप देख लीजिए, ये भी लटका हुआ है। नियोजन नीति का मामला सोचिए ना, वैकेंसीज पे वैकेंसीज निकाला जा रहा है, समझ ना, ऑनलाइन फॉर्म भी भरा रहा है, फिर वही करेगा 15 और 19 की तरह सचिवालय वाले की तरह पैसा लेगा, और बाद में फिर पैसा का कोई जिक्र नहीं करेगा। मुझे तो यही लगता है, लेकिन खैर जो भी होगा, अब दोस्तों शांत बैठने से कुछ नहीं होगा, अपनी लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी बातों को आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे मैसेज करते पूछ रहे थे, बहुत मतलब वो एक तरह से एक्साइटेड थे जानने के लिए कि क्या कुछ हो रहा है, या फिर बहुत डिप्रेस थे कि क्या सही में छूट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों 100% मिलेगा, और आप इस चिंता में मत रहिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लगभग जो दिन है वो निकलता जा रहा है। दोस्तों सचिवालय का भी दिन निकल रहा था, लेकिन लास्ट में देखिए अभी सचिवालय का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है, वो टाइम टू टाइम बढ़ाने की कोशिश किया गया है और बढ़ाया जा रहा है। सेम इसी तरह का कुछ कहानी होने वाला है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।